हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक ऐसा धाम जहां तक पहुंचना आसान नहीं। यह धाम है बद्रीनाथ, जो अपनी रहस्यमयी और दिव्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की यात्रा कठिन है, लेकिन जो भी इस यात्रा को पूरा करता है उसे आत्मा की शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। लेकिन वहां मिलती है आत्मा को शांति। यहाँ की शांति और पवित्रता का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण मन को शांति और सुकून प्रदान करते हैं। जहाँ स्वयं भगवान विष्णु तपस्या में लीन है, यह स्थान भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है, जहाँ वे ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। यहाँ की हर एक चीज में दिव्यता और पवित्रता का अनुभव होता है। जी हाँ, आज हम चलेंगे उत्तराखंड के दिव्य तीर्थ बद्रीनाथ धाम की अद्भुत यात्रा पर। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक अद्वितीय अनुभव भी है जो जीवन को बदल सकता है। बद्रीनाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और उत्तर भारत के सबसे पवित्र स्थानों में शामिल है। यह मंदिर 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर हिंदू के जीवन का एक महत्वपूर्ण सपना होता है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की ऊंचाई और प्राकृतिक सुंदरता इसे और भी विशेष बनाती है। अलकनंदा नदी का पवित्र जल यहाँ की पवित्रता को और भी बढ़ा देता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ केवल एक झलक पाने के लिए कठिन यात्राएं करते हैं। यह यात्रा कठिन होती है, लेकिन श्रद्धालुओं का विश्वास और भक्ति उन्हें यहां तक खींच लाती है। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनः स्थापित किया और इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाया। लेकिन इससे भी पुरानी कथा यह बताती है कि स्वयं भगवान विष्णु ने यहां बद्री वृक्षों के नीचे ध्यान लगाया था। यह कथा इस स्थान की पवित्रता और दिव्यता को और भी बढ़ा देती है। लक्ष्मी माता ने उन्हें सर्दियों से बचाने के लिए स्वयं छाया बनकर उनकी रक्षा की थी। तभी से उन्हें बद्रीनाथ यानी बद्री का स्वामी कहा गया। यह कथा इस स्थान की महिमा और महत्व को और भी बढ़ा देती है। मंदिर रंग बिरंगे लकड़ी के ढांचे में बना है, जो तिब्बती शैली से प्रभावित है। यहाँ की वास्तुकला अद्वितीय है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गर्भगृह में शालग्राम शिला से निर्मित विष्णु जी की मूर्ति विराजमान है। यह मूर्ति अत्यंत पवित्र मानी जाती है और इसे देखने के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह मंदिर 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। जब मंदिर बंद होता है, तब यहाँ की पवित्रता और दिव्यता और भी बढ़ जाती है। जब मंदिर बंद रहता है, तब माना जाता है कि पूजा नर नारायण ऋषियों द्वारा स्वर्ग से की जाती है। यह मान्यता इस स्थान की पवित्रता और दिव्यता को और भी बढ़ा देती है। बद्रीनाथ मंदिर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। यहाँ की यात्रा और पूजा से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 4 धाम यात्रा का एक अहम हिस्सा है, जहां जाना हर हिंदू के जीवन का सपना होता है। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक अद्वितीय अनुभव भी है। यहाँ पूजा करने से जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा को दिव्यता प्राप्त होती है। यहाँ की पूजा और भक्ति से जीवन में शांति और सुकून का अनुभव होता है। बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों को ऊंचे पहाड़ी रास्तों, झरनों और घाटियों से होकर गुजरना होता है। यह यात्रा कठिन होती है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण इसे और भी विशेष बनाते हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह आत्मा की परीक्षा होती है। यह यात्रा न केवल शारीरिक दृष्टिकोण से कठिन होती है, बल्कि यह आत्मा की भी परीक्षा होती है। और जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं, तो सब थकान एक पल में मिट जाती है। यहाँ की दिव्यता और पवित्रता का अनुभव करते ही सारी थकान और कष्ट दूर हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह श्रद्धा, त्याग और तपस्या का प्रतीक है। यहाँ की यात्रा और पूजा से जीवन में श्रद्धा, त्याग
और तपस्या का महत्व समझ में आता है। अगर आपने बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। यहां की यात्रा और दर्शन से जीवन में सौभाग्य और दिव्यता का अनुभव होता है। अगर नहीं किए तो भगवान विष्णु आज भी आपको बुला रहे हैं। यहां की यात्रा और दर्शन से जीवन में दिव्यता और पवित्रता का अनुभव होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अमेजिंग प्लेस टीवी हिंदी पर। हमारे चैनल पर और भी अद्भुत और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में बताएं, क्या आप भी बद्रीनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं? आपके विचार और अनुभव हमारे साथ साझा करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।